ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का मीनिंग क्या होता है और उसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाता वो बताया था। इसमें भी हम लोग क्रॉस रेट ही निकालना सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिटिल चेंज के साथ। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते कि क्रॉस रेट क्या होता है। तो क्रॉस रेट वो होता है कि जब कोई करेंसी का किसी करेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं होता है, तो हम लोग को इनडायरेक्टली उसका क्या रिलेशन होगा दूसरे करेंसी के साथ वो निकालना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे करेंसी ए है, करेंसी बी है, करेंसी सी है। तो बी का करेंसी ए का बी के साथ डीलिंग है, करेंसी बी का सी के साथ डीलिंग है। तो इसमें कॉमन क्या है, बी बी ए के साथ भी डील करता है, सी के साथ भी करता है, लेकिन ए और सी डील नहीं करते। तो ए और सी का क्या रेट होगा वो हम लोग बी के बेस पे निकालेंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेट। समझ में आया? तो क्रॉस रेट निकालने का मतलब होता है कि कोई करेंसी का किसी करेंसी के साथ डायरेक्ट रेट नहीं दिया होता है, हमको किसी करेंसी को बेस मान के उसका रेट फाइंड आउट करना होता है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेट। आया समझ में इतना पार्ट? तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द क्रॉस रेट फ्रॉम द फॉलोइंग GBP EUR 1.2700 स्लैश 1.2750। तो ये GBP EUR दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद GBP मतलब ब्रिटिश पाउंड, और ये है यूरो। और यहाँ पे भी दिया है GBP और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.81 और 1.8150। अपने को क्या निकालना है? यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच का रेट निकालना है। तो अब सबसे पहला जब भी आपको क्रॉस रेट निकालने बोलेगा ना, ये आपको क्या बोला है, क्रॉस रेट निकालने बोला है। तो सबसे पहला क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कॉमन करेंसी क्या है। ये दोनों के अंदर कॉमन करेंसी क्या है बताओ? इन दोनों में कॉमन करेंसी कौन सा है? यस, हाँ, GBP है ना? तो GBP कॉमन है, तो ध्यान से देखना। तो GBP को अभी हम लोग क्या करेंगे, बेस मानेंगे। GBP इज आर बेस। तो निकालना क्या है, तो देखो, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो डायरेक्ट नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो पहला यूरो आना चाहिए और दूसरे पे क्या आना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आना चाहिए। तो ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है। जो रेट बोला है, यूरो पहला लिखा है तो वो पहला ही आना चाहिए, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेकेंड टाइम लिखा है तो उसको सेकेंड पे ही आना चाहिए। तो अब कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए, क्रॉस रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूरो को पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का बेस क्या है, GBP है ना, तो यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा, GBP। ये पहला हो गया। और फिर सेकेंड में क्या लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेकेंड पे है ना, तो उसको सेकेंड पे लिखने के लिए हम लोग को GBP पहला लिखना पड़ेगा इनटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये क्या होता है, ये दोनों कट जाता है और डायरेक्टली अपना यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाता है। नहीं समझा? देखो मैं वापस से बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकालो। यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकालो। तो हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो पहले यूरो लिखा जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा जाएगा। तो यूरो को बेस किसके साथ लेना है, GBP के लिए, तो हम लोग का हो जाएगा यूरो। मैं यहाँ पे डिवाइड करके बताता हूँ, डिवाइड GBP। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेकेंड में है ना, डिवाइड के बाद है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर जी आ जाएगा डिवाइड बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि ए सेकेंड पे दिया है। तो देखो ना, जी जी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके ये आया ऑस्ट्रेलियन ए। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे निकालने का। तो सबसे पहला जो पहला रेट दिया रहता है ना बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिड। और सेकंड जो रेट दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं। ठीक है। तो अब पहला हम लोग बिड निकालेंगे, तो हम लोग का इक्वेशन कैसे आएगा, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिड फिर इज इक्वल टू, तो देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना उसको यहाँ पे लोग ने किया है। तो यूरो GBP बिड, GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिड।
तो ये सब बिड में चाहिए, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अब चेक करने का, अब अपने पास यूरो और जीबीपी है क्या, तो देखो यहाँ पे जीबीपी यूरो है, यूरो जीबीपी नहीं है, दोनों में फर्क है। हाँ, यहाँ पे यूरो पहले लिखा है, यहाँ पे जीबीपी पहले लिखा है, तो अपने को यूरो और जीबीपी चाहिए जो कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, जीबीपी यूरो, तो जीबीपी यूरो है ना, तो इसको 1 से डिवाइड कर देना है, तो उल्टा करने के लिए 1 से डिवाइड करने का, तो आंसर क्या आएगा, तो 1 डिवाइड बाय जीबीपी यूरो, पहले क्या था, यूरो और जीबीपी था, बराबर है। देखो इसको फिर से मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा यूरो जीबीपी बिड और जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिड, तो यूरो जीबीपी नहीं है, जीबीपी यूरो है, तो ये वाला कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने के लिए क्या करने का, 1 से डिवाइड करने का, तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय जीबीपी यूरो, तो जीबीपी यूरो है ना, लेकिन जब इसको उल्टा करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता है, बिड की जगह पे क्या हो जाता है, वो आस्क हो जाता है, याद रखना। उल्टा करेंगे ना तो बिड की जगह पे क्या लेने का, आस्क लेने का। तो 1 डिवाइड बाय जीबीपी यूरो आस्क, और जीबीपी ऑडी है क्या, जीबीपी एयूडी, तो जीबीपी एयूडी ऑलरेडी दिया है, तो उसका बिड ये वाला ले लेंगे, तो ये वाला आस्क लेंगे और ये वाला बिड लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1.2750, तो आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.8100, तो 1.8100, बस इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर इन दोनों को प्रॉपर मल्टीप्लाई करके 1.41 आएगा। समझ में आया ये पार्ट, यस और नो। अब देखो सेकंड, अब बिड आ गया ना, मतलब हम लोग को ये निकालना था यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो एक तो मिल गया 1.4196 मिला, अब दूसरा भी निकालना पड़ेगा, तो दूसरा आस्क है, तो आस्क लिखेंगे, तो लिखेंगे यूरो ऑडी, मैं ऑड पढ़ता हूँ, आस्क इज इक्वल टू यूरो जीबीपी आस्क मल्टीप्लाई बाय जीबीपी ऑडी आस्क, तो ये जीबीपी जीबीपी कट जाएगा, बचेगा यूरो और ऑडी। लेकिन यूरो और जीबीपी तो दिया नहीं है ना, अपने पास जीबीपी और यूरो दिया है, तो ये आस्क है, तो इसको क्या करेंगे, अभी यूरो और जीबीपी नहीं दिया है लेकिन जीबीपी यूरो दिया है ना, तो इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने के लिए क्या करने का, उल्टा करने के लिए क्या करने का, हाँ लेकिन कुछ करना पड़ता है ना, जैसे ऊपर किया था 1 से क्या करने का, डिवाइड करने का, तो 1 डिवाइड बाय, तो देखो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय जीबीपी यूरो बिड, तो ये आस्क लिया था, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या लेंगे, बिड लेंगे, लेकिन 1 डिवाइड बाय, ये डिवाइड मत भूल जाना, 1 डिवाइड करते हैं, ये वाला देखो 1 डिवाइड है, आया समझ में। और ये जीबीपी ऑड जो है आस्क, ये ऑलरेडी दिया है, देखो जीबीपी एयूडी आस्क तो ऑलरेडी दिया है 1.8150, तो बस ये डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाय, तो इसका बिड लिया ये वाला 1.2700, तो 1 डिवाइड बाय 1.2700 मल्टीप्लाई बाय जीबीपी एयूडी आस्क, तो जीबीपी एयूडी आस्क है 1.8150, तो 1.8150 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.7874 मल्टीप्लाई बाय 1.8150, ये तो कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1.4291 आ जाएगा। दिस इज़ योर आस्क, तो ये सेकंड में लिख देंगे हम लोग 1.4291, तो ये आपका मेन आंसर हो गया। आया समझ में, समझा कि नहीं समझा, बोलो। एकदम सिंपल है, तो ये याद रखना, जिसमें पूछा जाएगा उसको पहले उस इक्वेशन में कन्वर्ट करने का, बहुत सिंपल सा है, प्लस माइनस ही करना है अपने को, ओके। तो दिस इज योर बिड का क्वेश्चन, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग